अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में है। स्ट्रेस क्या है हमारे पास, बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई करते हो, उस ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि जैसे कि हम लोगों ने प्रेशर भी पढ़ा था कि फोर्स पर यूनिट एरिया, बेसिकली ये फोर्स पर यूनिट एरिया है किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट पे। प्रेशर जो था वो लाजमी नहीं है कि वो इलास्टिक ऑब्जेक्ट हो, और उसके लिए ये भी लाजमी नहीं हो कि वापस जैसे आप फोर्स रिमूव करेंगे वो रीगेन करेगा अपने ओरिजिनल शेप और साइज़ को। ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, अगर यू कैन से दैट कि फोर्स एफ अप्लाइड फोर्स है, वो जो ऑब्जेक्ट हैं वो एरिया उस पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं और वो मूव करता है। ठीक है, ये लाजमी नहीं है कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ को रीगेन करे, उसके लिए हम लोगों ने प्रेशर का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसी तरीके से जैसे कि हम लोग बातें करते हैं साउंड वेव्स, इस पे एक फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है, जो हवा की लहरें साउंड के सामने आती है, सो उस पे प्रेशर अप्लाई करता है, ये हवा की लेयर नेक्स्ट लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी रेयर से कंप्रेशन में इसी तरीके से मूव करता रहेगा आगे की तरफ। ये जो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस हमारे पास किसी भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स अप्लाई करते हो, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज स्ट्रेस। स्ट्रेस बेसिकली हमारे पास यू कैन से प्रेशर है, लेकिन ये किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई एप्लीकेबल है स्ट्रेस। ठीक है, सबसे पहले क्या हमारे पास स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज, या इट इज़ defined as, defined it is defined is, किस तरह डिफाइन करते हैं? फोर्स, द फोर्स अप्लाइड, द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस बेसिकली क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया आप किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे है, ये फोर्स जैसे कि हम लोगों ने इसे पिछले टॉपिक पढ़ा इलास्टिसिटी पे का पढ़ा, इसी तरीके से फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड दस अ चेंज इट्स शेप। बेसिकली ये क्या करेगा? इसकी शेप में चेंजिंग क्रिएट करेगा, इसकी लेंथ में चेंज क्रिएट करेगा, इसकी वॉल्यूम में चेंज क्रिएट करेगा। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास एक मुख्तसर एक्सप्लेनेशन है। एज सच ये हमारे पास क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, इफ़ अ फोर्स एफ, इफ़ अ फोर्स एफ is applied on an area, on an area on an area A of an object, the stress is mathematically, इसको मैथमेटिकली हम लोग मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं, रिटन एज किस तरह? दस आप लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स स्ट्रेस के लिए कोई वर्ड यूज़ नहीं किया है कि इसको किस लेटर से डिनोट करते हैं, स्ट्रेस को स्ट्रेस ही लिखेंगे। फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी। इसकी यूनिट पे आते हैं कि इसका यूनिट क्या है। द एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट सिस्टम में एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज़, बेटा इसका जो हमारे पास
फोर्स का यूनिट है वो न्यूटन है, एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। और इसको, इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आल्सो नोन एज पास्कल भी कहते हैं, इसको हम लोग पास्कल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये इसको हम लोग पास्कल भी कह सकते हैं। सो इसी तरीके से हमारे पास दूसरा जो लेक्चर है या टॉपिक है हमारे पास, वो क्या है, वो हमारे पास है, चलो दूसरा पेज ले लेते हैं। वो हमारे पास था, वो हमारे पास है वो है स्ट्रेन, ठीक। कि स्ट्रेन है क्या बेटा, अगर चेंज इन शेप लेंथ और वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू स्ट्रेस, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स स्ट्रेस अप्लाई करेंगे वो स्ट्रेस इसके शेप में, इसके वॉल्यूम में और इसकी लेंथ में चेंजिंग क्रिएट करे, इसको स्ट्रेन कहेंगे। यू कैन से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सो इस स्ट्रेन को अगर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल है, यानी हमारे पास यू कैन से लेंथ में चेंज आ जाए, इस स्ट्रेन को हम लोग फिर टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। सो स्ट्रेन के भी हमारे पास मुख्तलिफ उसकी है, अगर लेंथ वाइज है तो इसको टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे, अगर वॉल्यूम में है तो इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे, अगर उसके शेप में है तो इसको हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन कहेंगे या शेयर स्ट्रेन भी कहते हैं या शेयरिंग स्ट्रेन भी कहते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है हमारे पास, सबसे पहले इसी मार्कर से लिख लेते हैं। स्ट्रेन हमारे पास क्या है, इसको डिफाइन करते हैं कि क्या है, द चेंज इन शेप, द चेंज इन शेप कॉमा लेंथ और साइज। दूसरे लफ्ज़ों में साइज़ के लिए हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट causes due to stress is called स्ट्रेन कहेंगे। जिसके मैंने बताया था बेटा, अगर स्ट्रेस होगा किसी ऑब्जेक्ट पे, आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो स्ट्रेन होगा। स्ट्रेन हम लोग यूज़ करते हैं अगर वो इसकी शेप में चेंजिंग लाए तो शेयर स्ट्रेन कहेंगे, शेयर स्ट्रेन कहते हैं। अगर ये चेंजिंग लाए इसके वॉल्यूम में तो इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। अगर ये चेंज लाए इसके लेंथ में सो इसको कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे, ठीक है। स्ट्रेन को हम लोग बेसिकली इसका एक डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारे कोर्स का हिस्सा भी है, लेंथ वाइज, यानी जिसको हम लोग कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो क्या है, एक्सप्लेनेशन में इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या है, इफ़ अ स्ट्रेस प्रोड्यूसेस चेंज, इफ़ अ स्ट्रेस produces make single s produces change in length, अगर ये जो स्ट्रेस है वो क्या चेंज प्रोड्यूस कर ले, लेंथ में चेंज प्रोड्यूस कर ले,
then the ratio of then the ratio of अभी इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं. then the ratio of change in length to original length. ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इस कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे. इसे क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे. जिसके शुरू में मैंने बताया था कि अगर ये स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहे किस चीज़ में, वॉल्यूम में, सो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे. इसे क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं. मैथमेटिकली इसको किस तरह लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख लेते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू change in length divided by original length. जैसे अगर किसी इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, जो भी आप इसको कहेंगे, कोई इशू नहीं. अगर आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, स्ट्रेस का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया. सो आप फोर्स इस एरिया पे अप्लाई कर रहे हो, सो क्या होगा, सो इसकी लेंथ आपने चेंज कर ली. कंसीडर कि इसकी लेंथ ये बन जाएगी, ये वाली लेंथ. ये ओरिजिनल लेंथ हमारे पास क्या था, एल था, और आपने जो फोर्स अप्लाई कर लिया, दूसरे लफ्ज़ों में स्ट्रेस अप्लाई कर लिया, उसने चेंज प्रोड्यूस कर लिया इसके लेंथ में. सो बेटा इसकी जो लेंथ है वो ये बन जाएगी. कंसीडर किया ये वाली लेंथ. सो ये चेंज इन लेंथ है और ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है. सो चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल से और ओरिजिनल लेंथ को एल से. सो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे. टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं. अगर किसी ने कहा कि स्ट्रेन का, वैसे स्ट्रेन का यूनिट या टेंसाइल स्ट्रेन का यूनिट क्या है, टेंसाइल स्ट्रेन या बेसिकली स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है, आपने उसको बताना है कि इट इज़ द रेशो ऑफ, ये क्या है, इट इज़ द रेशो ऑफ सेम क्वांटिटी. सेम क्वांटिटी से क्या मुराद है, ये हमारे पास लेंथ है बेटा, इसका यूनिट भी मीटर है कंसीडर किया, और ओरिजिनल लेंथ है वो भी तो मीटर है. सो ये कैंसिल हो जाएगा, यूनिट लेस. आप क्या कहेंगे इसको, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि टेंसाइल स्ट्रेन या यू कैन से स्ट्रेन का जो यूनिट है आपने क्या बताना है. सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रेन में ये फ़र्क है. स्ट्रेस का जो यूनिट था बेटा वो हमारे पास था, क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो इसका दूसरे लफ्ज़ों में पास्कल भी था. और जबकि ये क्या है हमारे पास, ये रेशो है सेम क्वांटिटी का. अगर लेंथ है तो लेंथ में चेंज, अगर शेप है तो शेप में चेंज, अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में चेंज. ठीक है, सो इसलिए ये क्या है हमारे पास, यूनिटलेस क्वांटिटी है. यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं. ठीक है, सो बेटा ये आप हमारे पास ये एक लेक्चर था जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में था. उम्मीद है आप लोगों को इजी लगा होगा. अगर कोई क्वेश्चन होगा आपका, सो मुझे कमेंट्स में ज़रूर आकर कीजिएगा. सो थैंक यू सो मच.